हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है करीब 5 बजे का टाइम। अभी अभी भाई आए हैं और बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि रौनक ईशू यहीं पर है और कनक तो मामा के यहाँ चली गई थी मम्मी के साथ में। तो अब छुट्टियां आधी तो बीत गई हैं, आधी ही बची हैं। तो वहाँ पर बड़ी बहन के लड़के और छोटी बहन के बच्चे, सारे बच्चे आए हुए हैं। तब इनका भी मन कर रहा है मामा के यहाँ जाने का। और वैसे भी छुट्टियों में ही मौका रहता है बच्चों को घूमने का, फिर पढ़ाई की वजह से कहाँ जा पाते हैं। तो इस वजह से रौनक को लेने आए थे भैया। तो क्या है, यीशु भी नहीं रुक रहा है। अब उसको पता चल गया सारे बच्चे वहाँ मामा के यहाँ आए हैं, तो ये भी नहीं रुक रहा है, ये भी जाएगा। इसको मना कर रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा के बिन ज़्यादा दिन रह नहीं पाता है। बस 2 से 3 दिन 4 दिन रहेगा और फिर वहाँ पर ये कहेगा लिवा लो। लेकिन मान नहीं रहा था और रौनक कह रही थी इसको भेजोगे तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भी रहने को नहीं मिलेगा। ये आएगा तो फिर हमको भी आना पड़ेगा। तो मैं इसको समझा रही थी कि तुम जाओ, अगर ये रोएगा वहाँ पर तो फिर कैसे भी करके इसको मंगा लेंगे, लेकिन तुम छुट्टी भर जब तक मतलब तुम्हारा मन होगा तब तक रहना और फिर चलिए आना। ये इसको समझा रही थी। नहीं, इसकी वजह से फिर जाएगी नहीं। और सारे बच्चे वहाँ पर हैं तो बच्चों का तो मन करता है एक साथ मिलें, बैठें, खेलें। तो फिर अब यीशु भी जा रहा है। वैसे एक एक करके जाते हैं तो घर में 1-2 बच्चे बने रहते हैं, मतलब 3 हैं तो एक चला गया 2 बने हैं। लेकिन तीनों के तीनों जा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन अब ये मान नहीं रहा था, इसको मना कर रहे थे और भाई के सामने ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहे थे, इसीलिए ये और भी जिद कर रहा था। और भाई भी कर रहा था अरे चलो भेज दो, फिर हम छोड़ जाएंगे। फिर ये भी जा रहा है तो सब दोनों तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि फ़ोन आ गया था तब तैयार तो थे ही, सारी पैकिंग हो गई थी। तो चेक करके आ गए हैं कि क्या क्या कपड़े पैक किए हैं, क्योंकि हम इधर नाश्ता कराने में लगे थे। दोनों जल्दी जल्दी सारे कपड़े पैक कर रहे थे। तो भाई चलिए तैयारी हो गई है, भाई रुके नहीं थे। पंखा लगा दिया था, नाश्ता करा दिया, रुके नहीं। बस मुश्किल के आधा घंटा ही रुके थे, क्योंकि वापस जाना है, फिर रात हो जाएगी। और ठंडा मौसम की वजह से शाम को ही आए थे। तो चलिए दोनों की हो गई है तैयारी। और बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर बैठे थे। फिर टाइम हो गया है पशुओं को पानी पिलाने का, क्योंकि चारा खा चुके हैं। तो लाइट भी इतने समय, हमारे यहाँ लाइट बहुत अच्छी दे रहे हैं, मतलब बहुत ही दिन में भी देते हैं और रात में भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इस गर्मी में लाइट आ रही है। और उसके बाद इन दोनों को पानी पिला देते हैं। पानी 2 टाइम पीते हैं, सुबह शाम पानी पीते हैं। और सुबह नहलाया जाता है, शाम को थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं, शाम को नहीं नहलाते हैं। या बहुत अगर चूक जाओगे ना तो सारी बाल्टी गिरा देती है, पूरा पानी फैला देगी। इसलिए बाल्टी ना पकड़ो। देखिए एक बाल्टी इसने गिरा ही दिया था पानी। इतनी नालायक है ये कि चूक जाओगे तो तुमको भी गिरा देगी, पानी भी गिरा देगी। इतनी होशियारी से इसके साथ काम करना पड़ता है। और कल को भी पिला देते हैं। उसके बाद देखते हैं खाना पीना क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। और बस थोड़ा बहुत इसको नहला दिया है। उसके बाद यहाँ आ गए थे। यहाँ पर गेहूं की बोरी रखी थी तो बंदर आ गया था, देखा नहीं, पता नहीं चल पाया। तो वही बिखरे पड़े थे, तो वही सब समेट कर और ठपक कर रख देंगे साफ करके, तो ये दाने में डालने वाले हो जाएंगे। यही बस काम में लगे हुए हैं। और घर में इतना सन्नाटा छाया है, इतना सन्नाटा छाया है, क्या ही बताएं आप लोगों से। मतलब अब मान नहीं रहे थे, बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनका भी मन करता है नानी के यहाँ जाएं घूमें, क्योंकि पूरे साल बच्चे इंतज़ार करते हैं, फिर पढ़ाई की वजह से कहीं जा नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत बुरा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसके बाद वहाँ पर झाड़ू भी लगा दिए। मतलब कोई जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाई जाती, इसलिए पड़ा हुआ था तब से। उसके थोड़ी देर बाद तब फिर जाके
साफ़ किया है, गेहूँ भर के रखे हैं और झाड़ू लगा दी है और फिर सूखे कपड़े भी उतार लिए हैं। फिर इन पौधों में पानी डाल देंगे। पौधे हमारे काफ़ी ज़्यादा चले गए हैं, इसलिए यहाँ छाया में रखा है। यहाँ पर इनको जितनी ज़रूरत होती है उतनी धूप सुबह टाइम मिल जाती है, फिर छाया रहती है। और इतने तेज़ धूप में सारे पौधे हमारे चले गए हैं, लगभग 2-3 पौधे ही बचे हैं। तो इनमें पौधे भी हमको लगाने हैं, कहीं कोई बीज मिल जाए या पौधा मिल जाए। तो सोच रहे हैं थोड़े दिन और रुक जाए, बारिश आ जाए फिर लगाएं, नहीं तो फिर चले जाएंगे। पानी डालो लेकिन उनका उतना असर होता नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के सारे काम हमारे हो गए हैं, सारी साफ़ सफाई। आज मंदिर भी साफ़ किया है क्योंकि इस समय कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी हवा आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो आज कपड़ा बदल दिया, अभी धुला नहीं है, बदल दिया है। पूजा हमारी हो गई है, ये देखिए। और अब चलिए कुछ बनाते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन इससे पहले प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं। और चलिए, हमेशा की तरह सुबह प्यास लगाती है, नहाने के बाद मुझे प्यास तुरंत लगती है, ठंड हो या गर्मी हो, मेरी आदत है। तो यहाँ पर आज मंदिर पूरा साफ़ किया है, कपड़ा चेंज किया है, अभी धुला नहीं रखा हुआ है। आज थोड़ा सा गुड़ खा रहे हैं, गुड़ खाना हमने बंद कर दिया था, लेकिन आज रखा हुआ था तो मन माना नहीं, थोड़ा सा ले लिया बस ज़रा सा। और पानी पियेंगे 1 गिलास भर के, फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और आज की रात कैसे कटी है दोस्तों हम ही जानते हैं, क्योंकि मतलब एक साथ तीनों बच्चे नहीं जाते हैं, एक जाता है तो एक रुक जाता है। इस तरीके से इस बार तीनों चले गए हैं। और आज पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं पड़ी है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, बताते हो ऐसे ही बताते हो, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं। आज मुझे नींद नहीं पड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे हैं मेरे पास लेटते हैं, लेकिन घर भरा भरा सा लगता है। और वो तकलीफ़ मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों से कि कितनी तकलीफ़ मुझे हो रही है। हर तरफ सन्नाटा लग रहा है, सुबह होते ही बच्चों की चहल पहल शुरू हो जाती है, मम्मी ये बनाओ, मम्मी भूख लगी है। ये कोई कहने वाला है ही नहीं आज कुछ बनाओ या ना बनाओ, जैसे तैसे। मतलब ऐसा लगता है सारे फूल मुरझा गए हैं हमारे बगिया के, और मतलब हर तरफ मायूसी सी छाई है। बच्चों से ही रौनक है, आज पता चला है मुझे कि घर चाहे जितना भरा हो, रौनक तो बच्चों से ही होती है। कनक चली गई थी, रौनक इशू थे तो कोई दिक्कत नहीं थी घर में, फिर नहीं पता चलता है कि 2 तो हैं बतियाने के लिए, लेकिन अब तीनों के तीनों चले गए। मुझे बीच बीच में रोना आ रहा था, मतलब बहुत याद आ रही थी बच्चों की। और यहाँ पर बनाएंगे बड़ी, पहले बैंगन की सब्ज़ी बना दी जाती तो बैंगन सारे ख़राब निकल गए, फिर बड़ी बनाई थी, रखी हुई थी, तो आलू बड़ी की सब्ज़ी बना लेंगे। वही बस पहले तेल में भून लेंगे, फिर सिंपल सी बनती है बिना प्याज टमाटर की, वैसे ही बनाएंगे। तो बता ये रही थी कि मतलब बहुत मुश्किल है बच्चों के बिना रहना, ये अब पता चले, आज पता चला है मुझे। और क्या बताएं, शब्दों में बयान नहीं कर सकती जितनी तकलीफ़ मुझे है। लेकिन बात यह है कि आप लोग कहेंगे खुद ही भेजा है, खुद ही बता रही हैं, दुनिया का गाना गा रही हैं, लेकिन उधर बच्चों की तरफ भी देखना पड़ता है। एक साथ रह लेंगे और मज़े कर लेंगे नानी के यहाँ। मम्मी भी परेशान थी और भाभी भी आई हुई हैं, तो वो भी परेशान थी कि 1 साल से रौनक नहीं मिली है, तो भेज दो, थोड़ी देर हमारे साथ रह लेंगी, नहीं तो पूरे साल फिर आ नहीं पाएंगे बच्चे। तो इसलिए फिर भेज दिया है वहाँ पर। और वहाँ छोटी बहन भी आई हुई हैं और बड़ी दीदी के बच्चे आए हुए हैं, सब कुछ भरा हुआ है घर, इसलिए बच्चों का और भी मन नहीं मान रहा था। तो फिर हमने कहा अच्छा जाओ, जैसे तैसे रह लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन हम नहीं रह पाएंगे बच्चों के बिना, मुझे लाना ही पड़ेगा किसी न किसी को। और तीनों में से ये होता हम ही क्यों रुके, हम भी जाएंगे, दीदी जा रही हैं, तो ये होता है। तो हमने कहा जाओ भाई, जैसे तैसे कटेंगे दिन। और फिर यहाँ पर चावल भी रख देंगे। और दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था खाना हम बनाए तो क्या बनाए, कितना क्या बनाए। थोड़े से चावल बनाए या थोड़ी सी सब्जी, और बस थोड़ा सा आटा लगाना है, रोटियाँ बना लेंगे। और इधर बर्तन धुले थे सुबह, वो रखे थे बास्केट में ऐसे ही, तो उनको भी लगा दिया है। और दोस्तों 3 दिन से व्लॉग नहीं बन पा रहे थे, जा ही नहीं पा रहे थे किसी कारण से। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग डेली के डेली राह देख रहे होंगे और फिर पहुँच नहीं पा रहे थे वीडियो, तो माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश करूँगी वीडियो डेली डालने की, जैसे भी हैं तो वीडियो जाएंगे। और यहाँ पर फिर रोटियाँ हमारी बनने लगी हैं, अम्मा भी नहा करके आ गई हैं, तो सब्जी चावल बन गए थे। सोच रहे थे खाने वाले आ जाएँ तो बनाए, तो फिर रोटियाँ भी सेंक लेते हैं, जो भी 2-4 बनानी है, क्योंकि इस समय तो खाना वैसे भी नहीं चल रहा है गर्मी की वजह से।
पानी ज़्यादा, खाना कम। थोड़े से चावल, एक पतली सी रोटी खा लो, बस उतने में ही काम हो जाता है। आज की रात बहुत बड़ी लगी है मुझे, बार बार उठ रही थी, कहीं इधर बैठ रही थी, कहीं उधर लेट रही थी। मतलब जैसे ठंडी में बहुत बड़ी रात लगती है ना, कभी कभी नींद नहीं पड़ती, वो हाल था हमारा कि लग रहा था सुबह होगी ही नहीं, कब सवेरा होगा। इतनी बड़ी रात लग रही थी, पता नहीं क्यों मेरी आंखों की नींद ही चली गई थी। जिधर देखती थी उधर कोई दिख ही नहीं रहा था। तो ये हाल है, मतलब बहुत ही मुश्किल से कटी है रात आज की, मैं ही जानती हूँ। और अब आंखों में जैसा लग रहा है नींद भरी पड़ी है, जल्दी से काम कर लूँ, बस सो जाऊँ, ये लग रहा था। क्योंकि नींद तो आनी ही नहीं आनी है, कहाँ तक जगोगे आप। तो अब थाली लगा दी है अम्मा के लिए, और अम्मा तख्त पर भी खाना नहीं खाती। चारपाई पर तो खाती नहीं, तख्त पर भी नहीं खाती हैं। और तख्त इसीलिए डलवाया गया था क्योंकि अब तख्त पर बैठ कर खा लो तो ठीक रहता, नहा के आ गए खा लो। नीचे कभी कभी बारिश या सीलन की वजह से फिर सही रहता है, तख्त पर पहुँच देते हैं डेली के डेली। और अभी रौनक के पापा खाएंगे नहीं, नहा रहे हैं, तो हमने कहा चलो तब तक बर्तन धुल के रख देते हैं। यही काम हमारा रहता है, खाना बनाओ तुरंत बर्तन धुल के रख देते हैं। कोई खाया तो खाया, नहीं खाया तो हमारा काम जारी रहता है। इस तरीके से एक झोंक में काम हमारा हो जाता है, फिर पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है, अभी बर्तन पड़े, अभी झाड़ू पड़ी है, ये होता है। तो चलिए बर्तन भी हमने धुल लिए हैं। उसके बाद फिर सो गए थे दोस्तों। फिर उठे हैं करीब 4 बजे, 4:30 तो बज ही रहा होगा। और यहाँ पर चावल जो साफ़ किए थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो चावल साफ़ कर लेते हैं। और सुबह बर्तन के साथ में हमने मसालदानी धुली थी, कुछ डिब्बे धुले थे। जैसा कि सामान ख़त्म हो जाता है तुरंत उसको धुल के रख देते हैं। चीनी ख़त्म हो गई, धुल के रख दिया था, सूख गए तो अभी मसाले भर के रखे हैं, और ये चीनी भी भर के रख देते हैं। हमेशा से यही आदत है, कुछ सामान ख़त्म हो गया तुरंत उसको धुल के रख दो तो सही रहता है फिर। और उसके बाद बाल बांध लेते हैं, जूड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि ज़रा से उलझ जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और हो गई है शाम, अब देखते हैं खाना पीना क्या, क्योंकि सुबह जो बना था वही रखा हुआ है, ख़त्म ही नहीं हुआ है। और बच्चे सोच के गए हैं कि पूरी छुट्टी रुकेंगे, लेकिन मेरा जिस हिसाब से हाल है कल से, तो ऐसा लग रहा है बस 1-2 दिन ही मुश्किल से कटेंगे, मुझे लिवा के लाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जब बच्चों की तरफ सोचते हैं तो सोचते हैं चलो अच्छा रह लेने दो, मतलब जब थोड़े दिन रह लेंगे फिर लाएंगे लिवा करके। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों डेली के वीडियो आएंगे, आप लोग परेशान ना होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।